Dear students, All India Civil Services Exam is conducted by UPSC. आज हम इस सेशन में सिविल सर्विसेज एग्जाम जो कि यूपीएससी द्वारा करवाया जाता है, लिया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे और ये कौन कौन सी पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, इस तरह की बहुत सारी सिविल सर्विसेज पोस्ट्स हैं जिनके लिए यूपीएससी ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है। सिविल सर्विसेज एग्जाम में जाने के लिए गेटवे, पाथ, रोड कौन कौन सी है वो हम देखते हैं। 10th क्लास के बाद से ही बच्चे इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं और वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार ही 11वीं और 12वीं क्लासेस में साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स से वो हायर सेकेंडरी एग्जाम क्लियर करने के बाद ग्रेजुएशन में वो किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। और सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री। स्ट्रीम चाहे कोई भी हो, साइंस से भी हो सकते हो, कॉमर्स से भी हो सकते हो, आर्ट्स से भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। हमें सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए और आपके पास ग्रेजुएशन के दौरान 3 साल का समय बेस्ट पीरियड होता है जब आप फर्स्ट ईयर से ही इसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं और मोस्टली बच्चे करते भी हैं। यूपीएससी हर साल लगभग 1000 वैकेंसीज के लिए इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करना मुश्किल नहीं, आसान है, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए प्लानिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। सिविल सर्विसेज एग्जाम यूपीएससी इसको ऑल इंडिया लेवल पर कंडक्ट करवाती है, स्टेट बॉडीज भी हैं। पीपीएससी जो पीसीएस के लिए सिविल सर्विसेज एग्जाम अलग अलग स्टेट्स के लिए बॉडी बनी हुई है, वो भी सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो वो अपने स्टेट्स के अकॉर्डिंग अपने इसकी तैयारी कर सकते हैं। सिविल सर्विस इज अ करियर ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज। यह जो सर्विस है, ये सेवा है, ये देश की सेवा है, प्रतिष्ठा वाली जॉब है और ये देश के हित में इंपॉर्टेंट पॉलिसीज का निर्माण करती है। ये ऑफिसर जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं देश के लिए। सिविल सर्विस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी व्हिच एक्सटेंड्स ओवर एन ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम मंथ ऑफ जून। जून महीने से ये अपना प्रोसेस शुरू करती है यूपीएससी और मार्च तक अपना फाइनल रिजल्ट दे देती है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल जिनका अच्छा है वो बहुत ही इजीली इसको कवर कर लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस एग्जाम को देने के लिए इसमें एज लिमिट्स हैं, एलिजिबिलिटी है, वो कौन कौन सी है, कौन कौन सी शर्तें हैं। यूपीएससी जो है वो एज लिमिट हमारी कम से कम 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 32 इयर्स। जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस जो बच्चे हैं उनके लिए 32 इयर्स एज और उनको मिलते हैं 6 अटेम्प्ट्स, यानी वो इस परीक्षा को 6 बार दे सकते हैं। ओबीसी स्टूडेंट के लिए ये जो एज है वो 32 इयर्स है, प्लस ओबीसी सर्टिफिकेट के साथ आपको 3 इयर्स और मिलते हैं और टोटल अटेम्प्ट्स मिलते हैं 9, यानी ओबीसी कैंडिडेट 9 बार इस परीक्षा को दे सकते हैं। एससी एसटी जो कैटेगरी है वो 32 साल मैक्सिमम
प्लस 5 ईयर आपको मिलते हैं आपकी कैटेगरी के रिजर्वेशन के अकॉर्ड में, और आपको अटेम्प्ट्स मिलते हैं अनलिमिटेड, मतलब जितनी मर्जी बार अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो। उसके बाद में एलिजिबिलिटी योग्यताएं क्या है? आईएएस एग्जाम के लिए आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, और या फिर अगर आप इंडियन ओरिजिन हो, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, तिब्बत, सेटल्ड इन इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962, तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर आईएएस एग्जाम हम पहले ही बात कर चुके हैं। कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास इस एग्जाम को देने के लिए होनी चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री। ग्रेजुएशन डिग्री के साथ किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन आप कर रहे हो तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, और आप कैटेगरी के अनुसार अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि यूपीएससी कौन कौन सी पोस्ट के लिए सिविल सर्विस एग्जाम लेती है। वो 3 तरह की पोस्ट हैं जिसके लिए यूपीएससी ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है। फर्स्ट, ऑल इंडिया सिविल सर्विस। ये ऑल इंडिया सिविल सर्विस, इसके अंदर ऑल इंडिया लेवल की जॉब्स होती है, जैसे आईएएस, आईपीएस। सेकंड ग्रुप के अंदर ग्रुप ए सिविल सर्विसेज आ जाती है, और ग्रुप सी में, टाइप सी में ग्रुप बी सिविल सर्विसेज आती है। अब हम जानते हैं कि ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कौन कौन सी है। यूपीएससी ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के लिए 3 सर्विसेज के लिए इस टेस्ट को कंडक्ट करवाती है, जो कि है आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, आईएफएस, आईपीएस और आईएएस। ये ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज है, 3 तरह की है। सेकंड बी पार्ट में ग्रुप ए सिविल सर्विसेज, ये 16 है टोटल। ये आप देख सकते हैं कि आईएफएस, आईएएस, आईसीएएस, आईसीएलएस, आईडीएएस, आईडीईएस, आईआईएस, इस तरह की टोटल 16 सर्विसेज के लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और अगर थर्ड की हम बात करें तो ग्रुप बी सिविल सर्विसेज जो है वो 5 तरह की है, 5 तरह की है। आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स सिविल सर्विसेज आ जाती है इसमें, और सिविल सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, यानी टोटल 24 सर्विसेज के लिए यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। अब हम बात करते हैं कि यूपीएससी जो एग्जाम है, आईएएस एग्जाम, जिसको अपने ज्यादातर आईएएस एग्जाम भी बोला जाता है, यूपीएससी एग्जाम भी बोला जाता है, सिविल सर्विसेज एग्जाम भी बोला जाता है। इस एग्जाम पैटर्न कैसा है? इसकी स्टेजेस जो है वो 3 है टोटल। फर्स्ट स्टेज में आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, जो कि टोटल ही ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसके अंदर आपको रिटन कुछ नहीं देना होता, 2 पेपर होते हैं। सेकंड जो स्टेज है वो है मेन एग्जामिनेशन की, ये टोटली डिस्क्रिप्टिव होता है। और थर्ड जो स्टेज है वो है पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू। इस एग्जाम को क्रैक करने का जो मेन पार्ट है वो है आपका मेन एग्जामिनेशन। ये भी इजी है, और अगर आपका मेन एग्जाम बहुत बढ़िया होता है, अगर आपके पास राइटिंग स्किल है, आप अच्छा लिख सकते हैं, तो पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू बहुत ज्यादा मार्जिन अपने पास नहीं रखता। अगर आपका मेन एग्जामिनेशन सेकंड स्टेज अगर आपकी मजबूत है, आपकी पकड़ है इस पर, तो आपको क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। चलो हम जानते हैं स्टेज 1 यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न कौन सा है। अब हम देखते हैं
तो जो फर्स्ट स्टेज है उसका एग्जाम पैटर्न क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप है। टाइप कौन सी है? ऑब्जेक्टिव है। आपको इसमें रिटन कुछ भी नहीं लिखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसमें आपके दो पेपर होंगे, जनरल स्टडी 1 एंड जनरल स्टडी 2। दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप है। दोनों के लिए ही आपको 2-2 घंटे ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया जाएगा। जनरल स्टडी 1 में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और सी सेट जो जनरल 2 है उसमें आपको 80 क्वेश्चंस मिलेंगे। दोनों ही 200 मार्क्स के हैं। दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग है और यह टेस्ट, यह एग्जाम ही आपका निर्धारित करता है कि आप मेन एग्जाम में बैठोगे या नहीं। वैसे तो क्वालिफाई मार्क्स 33% मार्क्स इसमें लेने अनिवार्य है। अगर दोनों एग्जाम में आपके 33% मार्क्स आते हैं तो आप मेन एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है कि अगर लगभग हर साल 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स इस एग्जाम में बैठते हैं और सपोज कि 1 लाख स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, यानी एलिजिबिलिटी जो है वो मेन एग्जामिनेशन की 33% उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन कर लिए, तो यूपीएससी क्या करता है? यूपीएससी करता है कि जो टॉपर्स हैं 10,000 से लेके 15,000 जो स्टूडेंट्स हैं, 1 लाख स्टूडेंट्स ने जिन्होंने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया, उसमें से टॉपेस्ट जो बच्चे हैं 10 से 15,000 उनको ही मेन एग्जाम के लिए कॉल की जाती है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने 33% मार्क्स ले लिए तो आपको मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा या आप मेन एग्जाम में बैठोगे। तो इस बात का ध्यान रखना है, इसकी भी तैयारी प्रॉपर अच्छी करनी है ताकि आप 10 से 15,000 स्टूडेंट्स की टॉप लिस्ट में आओ और आप मेन एग्जाम में भी बैठो। अब हम देखते हैं कि पेपर 1 जो कि जनरल स्टडीज 1 है और पेपर 2 जनरल स्टडी 2 है, इसमें सिलेबस कौन सा होता है? जो अभी जिस पेपर के हमने प्रीलिम्स की बात की है, जो फर्स्ट स्टेज वाला है, उसमें सिलेबस कौन सा है? पेपर 1 के लिए आपको करंट इवेंट्स ऑफ नेशन और इंटरनेशनल इंपोर्टेंस के वो आपको देखने, उनको स्टडी करना है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी है, गवर्नेंस है, पॉलिटिकल सिस्टम आ गया, राइट इश्यूज आ गई, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट आ गई, डेवलपमेंट पुअर्टी, सोशल सेक्टर है आपका, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट। ये सारी बातें जो है वो सिलेबस 1 जो पेपर है उसके अंदर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में पूछी जाएगी। सेकंड पेपर जनरल स्टडीज का जो है उसमें कॉम्प्रिहेंशन होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी इसमें परखी जाती है, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू आपका इसमें स्किल टेस्ट लिया जाता है। जनरल मेंटल एबिलिटी बेसिस जो न्यूमेरिकल है वो भी आपसे इसमें पूछे जाते हैं और उनका जो स्टैंडर्ड होता है वो हमारा रहता है 10th क्लास का। ये जो क्लास 10 है उस तक अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छा सा आता है, आप चीजों को समझते हैं, आप डेटा एनालिसिस करते हैं, टेबल्स की सहायता से अगर आप मैथमेटिक्स कर पाते हैं तो आपका ये पेपर आसान होने वाला है और आप बहुत ही आसानी से ये एग्जाम जो है वो क्रैक कर लोगे प्रीलिम्स का। अब बात आती है स्टेज 2 की, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम मेन एग्जाम पैटर्न देखते हैं इसमें क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस एग्जाम का। इस पार्ट पर जिन बच्चों की पकड़ है वो बच्चे आसानी से क्रैक करते हैं। ये टोटल एग्जाम डिस्क्रिप्टिव है, यानी इसमें आपको लिखना पड़ेगा। टोटल 9 पेपर होंगे आपके इसमें
पेपर ए, पेपर बी कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज और दूसरा पेपर बी इंग्लिश का। इन दोनों एग्जाम के लिए दोनों ही कंपलसरी है और दोनों के लिए आपको 3-3 घंटे का समय दिया जाएगा और दोनों ही 300 नंबर के हैं। उसके बाद में पेपर फर्स्ट आएगा ऐसे राइटिंग का। पहले 2 एग्जाम को छोड़ के बाकी सारे ही एग्जाम जो है वो आपके होंगे 250 नंबर के और पहले 2 जो है वो आपके होंगे 300 नंबर के। पेपर 1 जो है वो ऐसे राइटिंग का है। तो ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए आपको बार बार कोई भी एक टॉपिक आप लो, उस पे आप पंजाबी में भी लिखो, इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, 50-50 बार आप प्रैक्टिस करो। अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है तो इंटरव्यू 3rd स्टेज कोई मायने रखती, आप क्रैक कर पाओगे। आपकी राइटिंग स्किल इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स की जरूरत पड़े। पेपर 2 जनरल स्टडीज का है। ये चारों जो पेपर हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th ये जनरल स्टडीज के हैं, ये 3-3 घंटे के हैं। और पेपर 6 जो है वो आपका ऑप्शनल रहेगा। पेपर 7 भी आपका ऑप्शनल रहेगा। इसमें आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, बाकी आपके कंपलसरी हैं। ये स्ट्रक्चर है पेपर स्टेज 2 मेन एग्जाम की। टोटल डिस्क्रिप्टिव है। फर्स्ट 2 पेपर जो है आपके मेन एग्जाम के अंदर जो इंडियन लैंग्वेज का है और इंग्लिश का है, ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर हैं। ये बात समझने वाली है। अगर आप फर्स्ट 2 पेपर जो है वो इनमें क्वालिफाई करते हो तो ही आपका पेपर 3rd खोला जाएगा। उसके बाद में ये 4 पेपर खोले जाएंगे और उसके बाद में आपके ये लास्ट वाले 2 पेपर खोले जाएंगे। यानी आपकी आंसर शीट जो आपने लिखी है, अगर आप फर्स्ट 2 पेपर यानी इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश इन दोनों को क्वालिफाई करते हैं तो आपका 3rd आंसर शीट और उसके बाद में 4th, 5th, 6th, 7th, 8th और 9th ये तभी खोले जाएंगे जब आप इन दोनों फर्स्ट 2 पेपर्स को क्वालिफाई करते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होनी चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट में अगर आप फर्स्ट 2 पेपर्स जो इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश का है इनको क्वालिफाई करते हो तो आगे वाली जो आंसर शीट्स है आपके जो एग्जाम है वो खोले जाते हैं। थर्ड आता है इंटरव्यू। 3rd स्टेज की पर्सनैलिटी टेस्ट है आपका। इसमें आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा जो कि किताबों में है। ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, आपका एटीट्यूड टेस्ट है कि आप किसी भी चीज को, सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। तो अगर आपका मेन एग्जाम जो डिस्क्रिप्टिव है वो अच्छा हुआ है तो इसमें बहुत ज्यादा आपको मार्क्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये टोटल जो है वो 275 मार्क्स का होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट है। और जिनका मेन एग्जाम अच्छा होता है और वैकेंसी के हिसाब से ही बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है। और हम बात करते हैं कि इंटरव्यू में आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। आपसे ये पूछा जाएगा कि ऐसे वो कौन से कारण थे जिससे हम हल्दी घाटी के युद्ध को रोक सकते थे, इसको कैसे रोका जा सकता था, एक्चुअल में रीजन क्या था, उस टाइम सोशल कंडीशंस क्या थी, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी और किस कंडीशन की वजह से ये हुआ और कैसे रोका जा सकता था। तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशनल जो बातें हैं वो इस टेस्ट में की जाती है और इसमें फैक्ट्स कभी भी नहीं पूछे जाते। और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमें फैक्चुअल क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो हम उसका जवाब ना भी दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें हम सॉरी बोल सकते हैं इंटरव्यूअर को कि फैक्चुअल क्वेश्चन मुझे नहीं आता। जैसे पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, अगर आपसे ये पूछा जाता है, अगर आप ये कह देते हो कि आई डोंट नो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर सिचुएशनल फैक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं और उसमें अगर आप ये कहते हो कि हाँ
आई एम सॉरी, तो आपकी जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, आपका जो इंटरव्यू है वो नेगेटिव हो सकता है। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि आप इस डिस्ट्रिक्ट के एसपी हैं और कहीं पे दंगा हो गया तो आप सबसे पहले क्या करोगे, तो उसमें अगर आप कहते हो कि आई एम सॉरी आई डोंट नो व्हाट आई विल डू, तो ये हमारा नेगेटिव अप्रोच शो करता है। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि यूपीएससी जो 2025 में जो एग्जाम लेने जा रही है वो कब है। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स जो है वो आपका 2025 का, इसका जो नोटिफिकेशन है वो होने जा रहा है 22 जनवरी को। एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं 11 फरवरी तक, और आपका एग्जाम होने वाला है 25 मई, 25 मई को ये एग्जाम प्रीलिम्स का 2025 सिविल सर्विसेज का होने जा रहा है। एक दिन में दोनों पेपर होंगे आपके। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी आगे होने वाले एग्जाम की। और इससे ज्यादा अगर आपको यूपीएससी के बारे में, सिविल सर्विसेज के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में, पिछले एग्जाम जो हो चुके हैं 2024 का प्रीलिम्स हो चुका है, वो अगर आपको चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वेबसाइट का लिंक हमने यहाँ पे दिया है, और इस पर आप हर तरह के नोटिफिकेशन, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न्स से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। उम्मीद है आज की इस वीडियो से हमने सिविल सर्विसेज एग्जाम का रोड मैप देखा, कैसे हम इसको क्रैक कर सकते हैं, एज लिमिट्स क्या है, सिलेबस क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं, तो इनके बारे में हमने जाना। उम्मीद है इस वीडियो के थ्रू आपके जितने भी डाउट्स थे सिविल सर्विस एग्जाम को लेकर वो क्लियर हो चुके होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रीलिम्स 2025। Thank you. Have a nice day.